दोस्तों, जब आप चाइना को एकदम नजदीक से देखेंगे और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज को आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि शायद अगला मिलिट्री सुपर पावर चाइना बन सकता है। जी हाँ, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है और ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं हो गया है। मैं आपको बता दूं कि चाइना हो या भारत हो, एक ही तरह की स्थिति रही है। यानी जब इतने सारे लोग आपके देश में रहने वाले हैं, सवा सौ करोड़ की आबादी है दोनों ही देशों की, तो ऑब्वियसली ध्यान नहीं दिया जा सकता। ना ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जा सकता, ना ही दूसरी फैसिलिटीज पर ध्यान दिया जा सकता। इस वजह से आप छोटी छोटी वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उनके पास सुविधाएं ज्यादा है, इस वजह से उनके यहाँ पर काम करने वाले भी क्वालिटीफुल है। यहाँ पर क्वालिटी नहीं चलती, क्वांटिटी क्योंकि ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी चाइना ने अपने आप को भविष्य का सुपर पावर बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया और चाइना ने कई सारी टेक्नोलॉजीज बाहर से खरीदी, जो नहीं मिल रही है उसे चुराया तक। सोचिए आप, ये सारी चीजें की। लेकिन भारत के कुछ लोगों को देख लीजिए, जब हम लोग इस तरह की खबर आपको देते हैं कि भारत का डीआरडीओ फ्रांस के सैफरन के साथ मिलकर एक एरो इंजन को डेवलप करने जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह के कमेंट आते हैं कि डीआरडीओ अकेले नहीं कर सकता क्या? फ्रांस के बूते करने की क्या जरूरत है? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? अरे भैया, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमने कावेरी इंजन पूरा डेवलप कर लिया है। ठीक है, वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन डेवलप तो वो कर ही लिया गया है। तो आने वाले समय में हम लोग ये इंजन भी खुद के बूते डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगने वाला है 1 डिकेड पूरा। इसीलिए हमने कोलैब कर लिया फ्रांस से। तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, चोरी तो की नहीं है ना हमने कम से कम। अभी आप देखिए कि दुनिया भर के देश भारत को तेजस प्रोजेक्ट और मारुत प्रोजेक्ट को लेकर हंसते थे। हालांकि हमने सारे पाप धोते हुए कुछ इस तरह की चीजें अब करनी शुरू कर दी है कि इसी दुनिया को अब ये भी एहसास हो जाएगा कि भविष्य का सुपर पावर चाइना के साथ साथ भारत भी होने वाला है। मैं आपको बता दूं, और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते भी होंगे कि भारत इस समय 4 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक साथ काम कर रहा है, जिसमें हमारा 5.5 जनरेशन का M का भी शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है और सारे काम सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। जी हाँ, सारे के सारे काम सुचारू रूप से किए जा रहे हैं, टाइमलाइन के साथ किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एबिलिटी होना आपके अंदर, ये भी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि भविष्य के सुपर पावर आप ही होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए तेजस मार्क 1A की, तो वो ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बराबर, बहुत जल्दी बन जाएगा वो। इसके बाद बारी आती है तेजस मार्क 2 की। तो तेजस मार्क 2 के हमने PDR और CDR दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। अप्रैल मंथ से वो असेंबली पर भी चढ़ जाएगा। इसी तेजस मार्क 2 को लेकर मैं एक वीडियो आपको और देने वाला हूँ, वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। उसमें मैं आपको इसकी सारी कैपेबिलिटीज बताऊंगा। इसी के साथ साथ बात की जाए M का की, तो M का हमने PDR कंप्लीट कर लिया है और CDR हमने शुरू कर लिया है, जो कि इसी साल अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। वहीं बात की जाए TED-BF की, जो कि हमारा चौथा प्रोजेक्ट है, उसके PDR के ऊपर काम किया जा रहा है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे ADA के डायरेक्टर गिरीश देवधर जी ने कही है। एक वेबिनार के दौरान उन्होंने इस सारी बातों का जिक्र किया। अच्छा, यहाँ पर प्लानिंग देखिए आप, ये भी बड़ी शानदार है। यहाँ पर बताया गया है कि चारों फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स एक जैसे इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि प्रोडक्शन पर या फिर इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किसी तरह का नया बोझ ना पड़े। बात कर ली जाए M का की, तो M का के लिए कुछ एक टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी जो कि हम बाकी के फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो तो हम लोग सिमिलर से ही करेंगे ना। हमारे रडार सिस्टम जो हमने बनाया है उत्तम, वो हम लोग सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सभी में करेंगे। अच्छा होगा ना कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में भी वो वाला रडार सिस्टम होगा जो कि हम लोग 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये तो उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि हमारी संस्थाओं ने हमारी दोनों ही उपयोगकर्ता फोर्सेस के साथ एक मीटिंग की और वहां पर इस बात का निर्धारण किया गया कि देखिए जी, समय बचाने के लिए हमें इस तरह की प्लानिंग करनी होगी कि मैक्सिमम सब सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज एक ही जैसी इस्तेमाल करनी होगी, जिससे मेंटेनेंस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा हमको प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम में एक जैसा काम हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर स्मार्टनेस के साथ भी काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है और बहुत बढ़िया काम किया गया है। हमारे वैज्ञानिकों को यकीनन इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो लोग फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यकीनन आज आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो बहुत समय है, लेकिन आप देखिए कि जब फ्यूचर में हमारी अगली जनरेशन देखेगी, उन्हें मज़ा आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।